पुस्तक उसका 5वां अध्याय कोई निकाले और कोई 23 और 24 पढ़ो। इसलिए हाँ यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए हाँ और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे हाँ और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर हाँ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। और एक कोई मनुष्य पढ़े इस वचन को फिर से इसलिए यदि तू अपनी भेंट हाँ वेदी पर लाए हाँ और वहाँ तू स्मरण कर हाँ तेरे भाई के मन में हाँ तेरे लिए कुछ विरोध है, हाँ तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे हाँ और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर हाँ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। वचन कहता है इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो जो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। अब भेंट लाए क्यों हो वेदी पर? इसका मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर को जानते हो आप कि परमेश्वर को भेंटें दी जाती है, परमेश्वर भेंटों को स्वीकार करते हैं, मतलब आप मसीह हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको पता है कि भेंट चढ़ाई जाती है, परमेश्वर को भेंटें चढ़ती हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर को भेंटें चढ़ती है और परमेश्वर भेंटों को पसंद करते हैं। 2 समय भेंट लाते हैं आप। एक समय भेंट जब लाते हैं जब आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप शुरू करने जा रहे हैं, प्रभु मैं ये काम शुरू करने जा रहा हूं और मैं ये भेंट आपको दे रहा हूं कि मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाए। आप घर बनाने जा रहे हो, शादी करने जा रहे हो या नया कोई काम शुरू करने जा रहे हो, तो आप पहले भेंट चढ़ाते हो परमेश्वर, और जैसे ही आपने भेंट चढ़ाई आपका काम सब अच्छा होगा, उसके बाद फिर आप एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। इसमें क्या होता है, आपका और परमेश्वर का एक रिश्ता बनता है। परमेश्वर आपको पहचानते कि हाँ ये अभी का विश्वासी है, 4 दिन पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल, 25 साल पहले का ये विश्वासी है और इसको ये बात पता है। ये हो गई बात भेंट की। हालेलुया। और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो जीवित और दयालु परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है? दयालु परमेश्वर है। परमेश्वर दया करने वाला, क्षमा करने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर। अगर आप उस परमेश्वर को जानते हैं तो आपको भी वैसा होना पड़ेगा। आपके अंदर भी वही स्वभाव चाहिए। ये ऐसा मैं आपको बताऊं, आपने भाई को 2 चांटे मारे और जाके परमेश्वर को बोले परमेश्वर मैं आया हूं, भेंट लाया हूं, तो क्या वो भेंट स्वीकार होगी? नहीं, क्योंकि आपका मन कपट से भरा हुआ है। आप परमेश्वर की संतान नहीं है। मत लाओ भेंट अपनी। कौन कहता मैं नहीं? यहां पर स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। मत लाओ ऐसी भेंट, छोड़ दो वेदी पर, तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं होगी क्योंकि तुम ही स्वीकार योग्य नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मसीह का नहीं है, तुम मसीह नहीं हो, मसीह के संतान हो ही नहीं सकती, ना मसीह का कहलाओ खुद को। हालेलुया। विरोध रखना, कपट रखना अपने मन में, किसी के लिए गांठ बांध के रखना, किसी को क्षमा नहीं करना, बदलना नहीं, ये परमेश्वर के लोगों के स्वभाव है ही नहीं। अगर आप मसीह हैं तो आपको इस बात को मालूम होना चाहिए, आपके अंदर कठोरता नहीं है। हालेलुया। आप अगर अपने आप को एक जोन में बांध के रखें आपने कि यार मैं तो ऐसा ही हूं बस और मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे उम्मीद भी मत रखो, तो क्या करो? हालेलुया। क्या करोगे? लिखा है कि जो पेड़ फल नहीं लाता उसका अंत काट के आग में झोंक देना ही है और दूसरा कुछ नहीं। हालेलुया। खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात है, लेकिन यह बात सही है। परमेश्वर में अगर जिस दिन आप आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अब मैंने अपना, यीशु मसीह ने बोला साफ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, बोलो मेरे साथ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे सबसे पहले अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब हम सब ये बात जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो आपा नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कुछ आपा नहीं। हम क्या हैं? हम सरल मनुष्य बन जाए, यीशु मसीह जैसा सरल मनुष्य। यीशु मसीह खुद को कहता मनुष्य की संतान। क्या कहता? क्योंकि वो उसी स्वरूप में आया, उसका चेहरा मनुष्य जैसा है, लोग उसको मनुष्य ही समझते, मनुष्य के जैसा है वो, तो उसके अंदर उसने दिखाया कि मनुष्य का स्वभाव कैसा हो। यहां पर कि एक बार जब
पतरस के साथ वो गत्समनी के बाग में थे, बहुत सारे चेले और भी साथ में थे, और सैनिकों ने उनको पकड़ा तो पतरस ने निकाली तलवार और काट दिया एक सैनिक का कान। तब भी यीशु मसीह ने उसको समझाया कि नहीं, गुस्सा नहीं होना चाहिए हमने हमारे अंदर, मैं तुमने बाप के काम को पूरा करने के लिए आया हूं, मत करो। मैं तो इतने दिन से तुम मेरे साथ में, क्या शिक्षा है, तुम क्या सीखे तुमने मुझसे? हाँ, नहीं करना है। उसका कान उठाया सैनिक और उसे कान पे यीशु मसीह लगा और वो कान वापस जुड़ गया। वो स्वभाव है, यीशु मसीह ने दिखाया कि नहीं, ऐसी कंडीशन पे भी पेशेंस रखना है। तुम मसीह के लोग हो, तुम मसीह के चलो, तो मेरे पीछे चलना चाहते हो तो मेरे जैसे हो जाओ, मेरा जैसा स्वभाव बना लो। हाँ, सीरियस हो जाओ इस बात के लिए। हम सीरियस है, अगर हम मसीह में हैं तो हमको सीरियस होना है इस बात के लिए कि हम मसीह हैं। हालेलुया। किसके लिए? हमारी ही तरक्की के लिए हमको सीरियस होना है। मनुष्य धोखा देता है, किसको? दुनिया को आप धोखा दे सकते हो, आप खुद को धोखा देते हो अपना स्वभाव नहीं बदल के। आप अपने अनुग्रह और अपनी आशीषों को खुद रोकते हो अपना स्वभाव नहीं बदल के। दिखावा दुनिया को कर सकते हो, आप अपने साथ कैसे करोगे? अगर आप सच में बदले हैं तो वो दिखाई देगा आपके जीवन पे। आपके पड़ोसी और सबसे पहले वो विरोध ही बोलेंगे इस बात को, जिन्होंने आपसे विरोध रखा या आपने जिनसे रखा था, वो खुद बोलेंगे यार ये बदल गया। हाँ, इस बार अब इसका चेहरा, पहले मेरे को देख के ऐसे ऐसे करता था और निकल जाता था, लेकिन अभी मेरे को देख के मुस्कुराता है, वेव करता है कि अरे दोस्त कैसे हो तुम? ये बोले कल तक तो विरोध था, आज क्या बात हो गई है, आज क्या नया बदल गया है? अब तो उसके चेहरे पे वो गुस्सा नहीं दिखता, ये तो मुस्कुराता है, इसका मन बदल गया है, ये कठोरता नहीं दिखती, इसके अंदर कुछ दया सी दिखती है। हालेलुया। ये बदलाव है। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव परमेश्वर ने आपके जीवन में डाला है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। किसको बुलाया? चेलों को बुलाया। चेलों को बुलाने के बाद उन्होंने, यीशु मसीह ने बोला कि जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं तुम्हें भेजता हूं। और ऐसा कहकर उन पर फूका। क्या किया? फूका और बोला पवित्र आत्मा लो। यीशु मसीह ने उन पर फूका और बोला पवित्र आत्मा ले लो, और वैसा का वैसा अधिकार उन्होंने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। वैसा का वैसा, जैसा यीशु मसीह है, सामर्थ्य भरा, दया से भरा, प्रेम से भरा, वही स्वभाव यीशु मसीह ने फूका। यीशु मसीह ने खुद को, जैसा यीशु मसीह खुद है, जैसा यीशु मसीह को भेजा गया वैसा ही यीशु मसीह ने फूका और बोला ये ले लो, जो पिता ने जैसा मुझे भेजा वैसा तुम भी हो जाओ। तो क्या स्वभाव नहीं आया उसके साथ? हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव भी आया, यीशु मसीह का अधिकार भी आया, यीशु मसीह की ताकत भी आई, यीशु मसीह का हर एक अधिकार आया आप पर। और वो चेले प्रेरित बन गए। वो चेले क्या कहलाए? जीवन भर प्रेरित कहलाए। वो फिर वो चेले नहीं थे, वो चेले प्रेरित हो गए थे, क्योंकि वही ताकत, वही सामर्थ और वही अधिकार उन्होंने पा लिया था। हालेलुया। और आज जो हम जानते हैं ये ऐसे ही है। थोमा जो था, थोमा ने नहीं देखा था। तो मैंने बोला जब तक मैं उंगली डालकर ही देखूंगा कि वही है, तुम लोग शायद किसी और चीज से भरमा गए हो, जाते भूत देख लिया वो तो। हाँ, यीशु मसीह ने बोला ठीक है तू डाल के देख ले हाथ। हम जो जानते हैं जैसे यीशु मसीह को, उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही है। हमारा स्वभाव, अगर हम मसीह हैं और हम कहते हैं कि मसीह है, तो हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए। हम सिर्फ भेंट लेके आ जाए, हम सिर्फ दशमांश दे दे, हम सिर्फ प्रेज़ द लॉर्ड कर ले, ये मसीहत नहीं है। हमारे मन के अंदर कपट है किसी के लिए। जो लोग नए आए मैं उनको बताना चाहता हूं, हम मत्ती का 5वां अध्याय उसका 23वां और 24वां वचन पढ़ रहे हैं, जहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे मन में कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। मेल मिलाप करना बुरी बात है, बुरी बात है। मेल मिलाप करना बुरी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना भाई। मेल मिलाप करना अच्छी बात है, अच्छा है, उसमें बुराई कुछ नहीं है। हाँ, कपट रखना अच्छी बात है, किसी के लिए अपने मन में खुआ रखना अच्छी बात है। और मसीह में तो बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहिए। मसीह भाई, ऊपर से मसीह हम चढ़ जाने वाले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर विरोध है तो विरोध सबसे पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गवाही है मेरे जीवन की, मैं आपको बताऊं कि एक बड़े सेमिनार में मैं गया और वहां पे मैंने सुना था कि बड़े चिन्ह चमत्कार होते और वहां से कुछ मनुष्य बदल जाता, अलौकिक जीवन जीने लगता हो। मैं बोला मैं भी जीऊंगा, जीवन जीना चाहता हूं मैं अलौकिक जीवन, नया चिन्ह चमत्कार से भरा हो। तो उन्होंने पहली शर्त रखी, बोले जो कोई मल्टी कलर्स ब्लेसिंग लेना चाहता अपने हाथ खड़े कर दे। हमने दोनों खड़े कर दिए, दोनों से चाहिए हमको। वो बोले सबसे पहले अगर आप चाहें कि आप सुपर नेचुरल बन जाए तो सबसे पहले जैसे आप नाराज हो उसको क्षमा कर दे।
ओहो, ये क्या बात हो गई। कई लोगों ने ज्यादा बड़े छोरे मारे हैं मेरे को, मैं कैसे माफ करूं यार। कईयों को मेरे को नहीं माफ करना है, कईयों के पाप बड़े हैं, कईयों ने मेरे बहुत पैसे खा लिए, मैं क्यों माफ करूं। कोई ज्यादा माफ भी खा के भाग गया है, किसी ने तकलीफ दी, किसी ने धोखे दिए, किसी ने कुछ सब किया है, लेकिन मैंने अगर ये लेना है तो ये बोल रहा है आदमी, अगर कुछ बोल रहा तो कुछ तो बात होगी। मैंने ठीक है चलो माफ कर देते, बोले फोन लगाओ अभी यहीं से जिसको जिसको माफ करना कर दो। हालेलुया। तो जो कोई हमसे नाराज था हमने उनसे माफी मांगी, और जिससे हम नाराज थे उसको भी क्षमा करना था उस दिन। वो एक ऐसी गांठ, एक ऐसी रस्सी है जो आपको जमीन पर बांध के रखेगी, आपकी आशीषों में उड़ने नहीं देगी। एक ऐसा बंधन है ये। उन्होंने बंधन खोलो और आजाद हो तुम खुद, और देखो परमेश्वर की महिमा अभी। हालेलुया। माफ कर दो, क्षमा करो और क्षमा मांगो। अगर आप ये करते हैं कि क्षमा नहीं मांगते, अपनी गलती नहीं मानते, लिखा अनाज्ञाकारिता का पिता दुष्ट है। जो आदमी आज्ञा नहीं मानता वो दुष्ट की औलाद है, मैं कहता हूं, परमेश्वर की नहीं। अगर आप बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, पत्नी पति की आज्ञा नहीं मानती, पति अगर अपने बाप की बात नहीं मानता, तो वो अनाज्ञाकारिता है, और अनाज्ञाकारिता वाले परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो आज्ञा पालन करते वो परमेश्वर की संतान है, और ठहरेंगे भी। अगर हम नहीं सिखा पा रहे अपने बच्चों को, तो हमारा फेलियर है। दुआ में मांगो इस बात को कि प्रभु हमें इस लायक करना कि हमारे बच्चे हमारी बात सुने। आप नहीं कर पा रहे हो अगर ये, तो परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझसे नहीं बोला जाता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन मेरी जुबान पर ऐसा सामर्थ देना कि जब मैं बोलूं वो सुने और माने भी। आपका भी डर भय माने और हमारा भी। हालेलुया। परमेश्वर चाहते, ये कड़क बात है, ये सुनना है। ये सिर्फ कोई शब्द नहीं लिखे, कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ये पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर की ओर से वचन है। वचन ही जीवन है, और वचन ही जीवित होकर यीशु मसीह बन के हमारे बीच में आया और हमारे बीच में डेरा किया। जितने उसको ग्रहण करते वो चमक जाते हैं, जितने सिर्फ सुनते रहते हैं, सुनते सुनते 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं, लेकिन अनुग्रह जीवन में नहीं आता। अगर आप चाहते हैं सच में ये जीवित वचन आपके मन में जीवित हो जाए और आप आशीषित हो जाए, अनुग्रहित हो जाए, नए वरदान, आशीष और अलौकिक अगर आप हो जाए, परमेश्वर क्या है सच में अगर आप जान ले, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। यहां अपनी भेंट छोड़ दो, वहीं अपने दशमान छोड़ दो, वहीं मेल मिलाप करो, पहले मना लो। अगर कोई तुमसे नाराज है उसको मनाओ जाके। मेल मिलाप का मतलब ये नहीं होता सॉरी, ये बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। ये बिल्कुल नहीं है। मनाओ उसको, अगर वो उसको अधिकार है वो ऐसा करने, उसको अधिकार है, वो नाराज है आपसे, आप मनाओ। कैसे? आपको हमको मालूम नहीं, आप करो। कैसे? हमको पता नहीं, कैसे हमको नहीं मालूम, कैसे मानेगा वो नहीं मालूम, मनाओ उसको। परमेश्वर चाहते हैं मेल मिलाप करना। परमेश्वर चाहते हैं आप मेल मिलाप करो। आपकी ब्लेसिंग्स रुक गई हैं, आप रुक गए हो, आप जीरो हो जाओगे। अगर ये नहीं किया, आप अपना एटीट्यूड, अपना घमंड, अपनी समझदारी, अपनी बुद्धिमानी, अपनी खूबसूरती, अपनी इंटेलिजेंसी साइड में कर दो, सब कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं पाओगे। अगर आप खुद को मसीह कहते हैं तो आपके अंदर यह स्वभाव होना चाहिए। अभी देखो, होता है ना कि एक आनंद खोया रहता है हर समय, हर समय एक बोझ रहता है इस बात का। हम जानते हैं कहीं ना कहीं इस बात को, एक बोझ बना रहेगा आपके अंदर कि यार मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण कोई है जो मुझसे नाराज है। हम आमने सामने से गुजरते सब एक दूसरे की शक्लें नहीं देख रहे, वो धोखे से फंस जाए सामने, तो तुम आ रहे हो यहां से, ठीक है हम इधर देखते हुए चले, हमने तो तुमको देखा ही नहीं। हालेलुया। ये अच्छी बात नहीं, और मसीह में तो बिल्कुल अच्छी बात। दोस्त है, मम्मी है, पापा है, हस्बैंड है, वाइफ है, पड़ोसी है, अगर किसी के साथ विरोध है तो विरोध क्यों है? मैं बात करने में विश्वास करता हूं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, प्रॉब्लम क्या है? अपनी ओर से मैं कोशिश करता हूं 10 बार, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं बात करो? तुमको मुझसे तकलीफ है या मुझको तुमसे तकलीफ है? कुछ चाहिए मुझसे या मैंने तुम्हें कुछ दिया है? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, क्या किया है मैंने? मुझसे बात करो। हालेलुया। हिला दो उसको पकड़ के, क्या बात है भाई, बात करो, क्यों मुंह फुलाया? कोई भी हो सकता है, सिर्फ भाई की बात नहीं करता मैं, एक रिश्ता है यहां पर। कोई भी अपना अगर आपका आपसे नाराज है या आप किसी से नाराज है, तो ये ऐसे लेके आप परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। अनुग्रह और आशीष और उसकी ओर से मिलना वो तो सब छोड़ दो। आप स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य ही नहीं। आपकी प्रार्थना, अगर आप चाहते कि कुछ प्रार्थना है और वो पूरी नहीं हो रही, तो होगी ही नहीं। वो
क्योंकि आप पहले ये स्टेप से बाहर निकले, ये आपको सबसे पहले ये वाला स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। यही फंसे रह जाओगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे का स्टेप देखो, नेक्स्ट लेवल नहीं जा सकते, क्योंकि इसी लेवल पे आप फंसे हुए हैं और यही कितने दिन फंसे रहना चाहते हो वो आपका टेंशन है। हालेलुया। लेकिन ये फैक्ट है लाइफ का। अगर आप यहां से आगे नहीं जा रहे, मतलब आप वहीं रुक गए हैं, आपकी आशीष वहीं रुक गई है, आपकी बरकतें वहीं रुक गई है, आपके जीवन के सारे अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं वो पौधे को मिल जाएंगे, तुमको नहीं। अच्छी बात है, परमेश्वर ने तो उन्नति दी है आपको, परमेश्वर तो उन्नति रोज कराना चाहते हैं। हर हफ्ते एक वचन जिंदा आपके अंदर आता है, गरम गरम, आप ग्रहण करते हैं उसको और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। मैंने भी उस दिन उस वचन को माना, मैंने भी सच में लाल पाप करने वालों को भी माफ किया। हालेलुया। जिन्होंने गंदे पाप करने वालों को भी माफ किया और अपने पापों को सामने रखा और माफी मांगी मैंने, क्योंकि मैं वहां फंसा नहीं रहना चाहता था, क्योंकि मैं इस बात के लिए सीरियस था कि मैं सुपर नेचुरल बन के लौटूंगा। इन 3 दिनों के अंदर क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। मेरे अंदर ललक है, भूख प्यास है परमेश्वर की ओर जाने की। मैंने स्वर्ग देखा है। अगर आप पहले अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं तो आप बड़े हैं, आपका मन बड़ा है, आपका स्वभाव बड़ा है कि आप क्षमा करने जा रहे हैं। समय लगता है मनुष्य को, किसी दूसरे मनुष्य को क्षमा करने के लिए समय लगता है समय, मैं जानता हूं, क्योंकि हम मनुष्य स्वर्गदूतों से भी बड़े हैं ना, इसलिए लगता है। ये सच बात है। परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों को संतान नहीं बोला, लेकिन तुमको बोला है। तुम्हारे अंदर घमंड होना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के लिए होना अच्छा है, खुद के लिए होना अच्छा नहीं है। ठीक है, जो कुछ दिया परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा और दे बहुत सारा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने मसीह भी पाया है। क्या पाया है? हमने मसीह पाया है और उसी मसीह के कारण आज सबसे बड़ा सुख और आनंद जो कुछ भी है वो सिर्फ मसीह के कारण ही है। आपका जो मान सम्मान है वो मसीह के कारण है। आपके जीवन में जो जॉय है, जो आनंद है, वो मसीह के कारण है। तो उसका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं तो हम नकली मसीह कहलाए। अगर हम क्षमा करना नहीं जानते, या हम क्षमा होना नहीं जानते, या हम अपनी अड़ियल रवैये को लेके चल रहे हैं और सोच नहीं ये तो ऐसे ही रहेगा, तो मैं एडजस्ट करो, तुम्हारा टेंशन है, तो आप मसीह और मसीह की संतान ही नहीं है। कहीं से आपका बपतिस्मा फेल है। ऐसे में मत कहलाओ खुद को मसीह। अगर आप झुक नहीं सकते हो, बदल नहीं सकते हो, बदलना है। हालेलुया। मैंने देखा हूं जो लोग नशा करते थे उन्होंने नशा छोड़ा तो बदलाव कहा जाता है। जो लोग गुस्सा करते थे गुस्सा छोड़ा गया तो बदलाव कहा जाता है। जो अड़ियल एटीट्यूड में, अड़ियल रवैये में रहते हैं, उन्होंने अगर वो छोड़ा तो बदलाव कहा जाता है। अगर आप बदल नहीं रहे हैं तो कैसे नई सृष्टि हो जाएंगे यीशु मसीह के साथ? आप तो वही पुरानी वाचा रह जाएंगे ना। हाँ, यीशु मसीह ने क्या बोला? पुरानी सारी बातें बीत गई। लेकिन ये कब होगा? जब आप जाओगे अपना पुराना लेके कि प्रभु मैं तो गंदा हूं, मैं तो घिनौना हूं, मैं तो ऐसा हूं, तो यीशु मसीह क्षमा कर देंगे। वो यीशु मसीह है। हर हफ्ते हम वचन सुनते हैं, हर हफ्ते नया वचन सुनते और अपने जीवन पे लाते हैं। कोई मेरे पास आता तो मैं पेट भर के आशीष बोलता हूं, मेरा मन जब तक नहीं भर जाता। और हर किसी को अलग बोलता है, इसको अलग बोल, इसको अलग बोल, इसको अलग बोल। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे को परमेश्वर 3 गाड़ियां और 4 घर दिखा रहा है। ये इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। अभी जनवरी की नए साल में ही ये भविष्यवाणी हुई है कि नए घर और नई गाड़ियां परमेश्वर देने पे, तो वो मुझे ऊपर आते दिख रहे हैं। वो कहां नया घर और नई गाड़ी आ रही है, उसमें मेरी भी है। उसमें मेरी भी है। मेरे को भी नया घर और मेरी भी नई गाड़ी दिख रही है भाई, ऐसा नहीं है। हालेलुया। उसमें मैं भी वो लिस्ट में, मेरा सबसे ऊपर नाम है। मिलेगा कब वो उसका टेंशन नहीं, मैं थोड़ा सबर रखता हूँ। प्रभु पहले इनको दे देना, बाद में मेरे को कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। उसमें मेरा भी है भाई, खुश हो जाओ। मैं तो मिठाई भी खिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, पार्टी करेंगे। मेरी भी गाड़ी आ रही नहीं, मैं भी खुश उस बात को लेकर। ये कब होने पाता है? जब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता रहता है। हम पवित्र सुनते और चलने लग जाते हैं। ये मसीह जीवन। हालेलुया। मसीह जीवन वचनों को खुद पर लेके कोड़ना नहीं है। ओ मेरे लिए बात हो रही आती है, नहीं ये बात नहीं। खुशकिस्मत है अगर परमेश्वर आपसे बात करते हैं वचनों के द्वारा। हम खुशकिस्मत है कितना प्यार परमेश्वर करता है, कितना प्यार करता है कि हमारे बेटे पे परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, हमारे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके लिए परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। इनसे नहीं, हमसे कर रहा है वो। हालेलुया। मतलब इन सबसे ज्यादा प्यार हमसे करता है हमारा परमेश्वर। हम पर ध्यान देता है, हमारे लिए परमेश्वर सोच रहा है हमारे जीवन बदल जाए। ये हमारी कहानी, हमारी स्टोरी है। ये
तो आपका क्या रिश्ता है परमेश्वर के साथ? हालेलुया। ये कोई अपने आप से कर नहीं सकता, ये पवित्र आत्मा है, उसकी मर्जी है, उसकी एक महिमा है, उसके दिए वचन है। हालेलुया। वो चाहता है मेरी कलीसिया, मेरे लोग ऐसे हो जाए। परमेश्वर आपको सिर्फ और सिर्फ उन्नति और बढ़ोतरी देना चाहते हैं। ले लो यीशु मसीह के नाम में बढ़ोतरी, उन्नति, आशीष है, वरदान, हाँ, भविष्यवाणियां ले लो यीशु मसीह के नाम में, दर्शन ले लो यीशु मसीह के नाम में। बड़े वरदान बाकी है और सिर के ऊपर पर्दा लगा। वरदान वो बेचारा दूध लेकर खड़ा किया, ढक्कन हटाए तो डालू, भेजा तो गया। 1 साल से खड़ा हूं, कहीं 2 साल से खड़ा हूं, कहीं 10 साल से खड़ा हूं, आदमी बदलता ही नहीं यार, ये कैसा आदमी है? हालेलुया। ये तो चेंज ही नहीं होता और 1 सेकंड लगता है। मैंने लोगों को देखा हूं, किसी को भरने के लिए, वो आते ही भरने के लिए सारे पर्दे तोड़ दो, वहां खड़े खड़े बोलते कुछ होगा ना, कुछ भी होगा, मेरे अंदर माफ कर देना, भर दो, अपनी भर दो। वो भर दिया जाता क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है, वो बदलाव के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, वो आया ही लेने के लिए है, वो तो आया ही परखने के लिए है, चेक करने के लिए। ये बड़ा नाम सुना है यीशु मसीह तुम्हारा, जरा हमको दिखा तो दो कैसे हो आप। हालेलुया। बहुत नाम सुना आपका, बहुत तारीफ करते लोग, बहुत गवाही आती है, इंटरनेट भरा पड़ा है गवाही से। जरा कैसे, मेरे को भी तो कुछ करके दिखाओ, मैं भी मसीह बन जाऊंगा, मैं भी जीवन दे दूंगा यीशु मसीह को। एक काम तो करके दिखाओ, अगर सच में परमेश्वर हो तो करोगे। वो बोलता है ठीक है, जरा आओ हम बताते क्या है वो काम। बोले ये है प्रभु, वो बोले ये लो, चलो आगे बढ़ो। और हो गया चेक में, इतने में यूं कि नहीं परमेश्वर, बस। हालेलुया। हमारा बड़ा काम परमेश्वर के लिए ऐसा है। क्या है बड़ा? क्या कितना बड़ा है? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने प्रकट किया हालांकि खुद को कि कितना बड़ा है वो। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। हम उसको चेक नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। और वो खुद कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं जो मैं झूठ बोलूं, मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा। परमेश्वर है। परमेश्वर को अगर आप वैसा मान सम्मान देना चाहते हैं, अभी अगर आप परमेश्वर को मान सम्मान दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी है कि ये वचन यहां आपसे कहता है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट को लेके आए और वेदी पर छोड़ दे वहीं पे, अगर तेरे भाई से तेरा मेल मिलाप नहीं है, पहले मेल मिलाप कर ले। अगर मेल मिलाप नहीं करेगा तो तेरी भेंट जो है व्यर्थ है, स्वीकार नहीं होगी भेंट। आपके घर पे अगर आप मम्मी से ज्यादा दूसरे की मम्मी से प्रेम करते हो और उसमें अपनी जिंदा मम्मी को वहां देख रहे हो, ये मेरी माँ है, ऐसी होनी चाहिए थी मेरी माँ, ये माँ थोड़ा सही नहीं है, ये मेरा बाप सही नहीं है, वो बाप, उसका जो बाप, मेरे दोस्त का जो बाप है वो सही बाप है, उसको बाप का मान सम्मान दूंगा। पत्नी नहीं बोलूंगा दूसरे की, और पत्नी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। हाँ? जिसके हिस्से का मान सम्मान है उसको देना है। वचन फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। वचन कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, वहां भी अगर याद आ जाए, आज भी आप अपने मन की भेंट लेके परमेश्वर के भवन में आए, अगर यहां भी अगर आप स्मरण करते हैं कि किसी के भी साथ तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। पहले जाके अपने भाई से, अपने पति से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से, जिससे भी विरोध है, मनाओ उसको। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी भारी शर्त और सार लगा है। पूछो वो क्या है? पूछो। हाँ, वो ये है कि वो मसीही होना चाहिए। अगर मसीह नहीं, पियक्कड़ है, नहीं जाना। गाली देने वाला है, बिल्कुल नहीं जाना। समझता नहीं है, व्यभिचारी है, नहीं जाना। अगर सिर्फ विश्वासी और मसीह हो तो जाना मनाने। हालेलुया। हाँ, इस बात को लेके भरमा मत जाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भरमाना इस बात को लेके। मैं ये बात को लेके बहुत कड़क हूं इस बात को लेके। मसीह है तो रिश्तेदार है हमारा, मसीह नहीं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है वो, चाहे ब्लड रिलेशन में क्यों ना हो। अगर मसीह को मान नहीं देता, मसीह को मान सम्मान नहीं देता, नहीं है आपका रिश्तेदार। मत मानना ऐसे रिश्तेदारों को, फिर से बोलता हूं। और मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र में लिखा है, मसीह के अलावा दूसरी कोई शिक्षा तुमको दे तो अपने घर में बैठने तो छोड़ो, उसको नमस्ते मत करो ऐसे आदमी को। हाँ, बिल्कुल नमस्ते मत करो, मान सम्मान मत, घर में बैठने मत दो उसको, बाहर। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं, समय नहीं। इस बात के लिए सीरियस कितने हम हैं, मैं आपको बताऊं, 70% केस में लोग सिर्फ
लोक लाज और समाज और रिश्तेदारी और पुराना ढर्रा, उसके चक्कर में अनुग्रह नहीं पाते परमेश्वर। मसीह का बलियाल के साथ कोई मेल नहीं है। बलि चढ़ेवाना का, मूर्ति का, खाने का तुम्हारा कोई मेल नहीं है। प्रसाद को धन्यवाद करके खा लो, मत खाओ, जाओ ही मत उस संगति, वो तुम्हारी है ही नहीं है मतलब नहीं है। जितना सीरियस हो जाओगे इस बात को लेकर और जितना लटके रहोगे बीच में, आपकी आशीष के लिए सीरियस हो तो बिल्कुल कट ऑफ करो चीजें, वो तुम्हारी है नहीं। कई लोग होते बोले पूरी चंगाई नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही, आधे लटके हुए हैं, आधे हिंदू है, आधे मती है, हट ही नहीं पा रहे उन चीजों से, निकल ही नहीं पा रहे, जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। मम्मी है, पापा है, सास है, ससुर है, फंसे हैं हम तो। क्यों फंसे हो भाई? उनके बीच में से अलग हो, निकलो और अलग हो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 17वां वचन कहता, उनके बीच में से निकलो और अलग हो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, फिर मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां। ये परम प्रधान परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं। हाँ, तभी कितनी साफ बात है। अब इसमें झूला झूलने वाली कोई बात है क्या बीच में? साफ है ना ये बात कि उनका हमारा कोई मेल है नहीं, कोई मेल नहीं। ऐसे लोगों का अपना कोई मेल है नहीं, इसलिए आप अनुग्रहित नहीं हो पाते, इसलिए आप आशीष, इसलिए पूरी चंगाई नहीं हो पाती। ठीक होते हैं फिर हम चले जाते हैं वहीं पे, फिर लाद लेते हैं श्राप और फिर हालेलुया। ये जो आप सुनते हो ये शिक्षा है, अगर आप इस पे कान लगाओगे निश्चित आशीष पाओगे। इसको मजाक में लोगे, हल्के में लोगे, सिर्फ संडे सर्विस समझोगे, कुछ नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का। ये दरवाजे से अगर आप अंदर आए हो, ये परमेश्वर की मर्जी, क्योंकि मैं किसी के घर नहीं जाता या मैं किसी को बोलता नहीं मेरे चाचा हूं, मैं नहीं बोलता। मैं बोलता जो सच में परमेश्वर सुनना, सीखना और समझना और जानना चाहता कैसा वो आ उधर। हालेलुया। सिर्फ वो ईमानदार पर्सन जो सच में परमेश्वर कैसी आग है वो ग्रहण करना चाहता और परमेश्वर की सच्चाई को देखना चाहता, वो वहां मैं प्रकट करूंगा, मेरा परमेश्वर ऐसा कहता है। और एक नहीं है कि लाख बार ये प्रकट है। हालेलुया। कि आप चेक करना चाहो परमेश्वर कैसा है तो 2 फुट आगे नहीं आ पाओगे, गारंटी इस बात। पीछे जाओगे, आगे नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो जैसी आग है और जैसी आग वो चाहता ही वैसा, उसकी तलवारें वैसी ही हो, जो काट डाले बिल्कुल बिल्कुल उसमें मुरव्वत ना करे किसी बात की। आप सोचो, आप किसी चीज को काटना चाहते हो, बड़ी ताकत के साथ आपने मारा, वो बीच में जाके फंस गई। हालेलुया। आप किसी चीज को काटना चाहते हो और आपने अच्छी तलवार, अच्छी धार करके रखी और उसके बाद आपने मारा, लकड़ी का डंडा ही छोटा सा, और बीच में फंस गया, ना वो निकलने को तैयार है और ना वो कटने, तो कैसा लगेगा? हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को चोखा यंत्र बनाते हैं। चोखा मतलब बिल्कुल उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहता, साफ। लिखा है सूक्ष्म धूल करके उड़ा दोगे चट्टानों को तुम, क्योंकि मैंने तुमको चोखा यंत्र बनाया, नकली यंत्र नहीं। हाँ, नकली नहीं। कैसे भी मैं बोलता परमेश्वर, मतलब कितने सारी मैं गवाही बताऊं आपको। सड़ा हुआ पैर कटने को है, जो दूसरा भी कटेगा उसके चक्कर में। हालेलुया। एक दिन कब से इलाज हो रहा? बोले भैया 3 साल से इलाज हो रहा। कब से हो रहा? हाँ। और परमेश्वर का आत्मा बोलता है उसको, बोले ये अब भी सूख जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और वो सूख गया। पैर कटना तो छोड़ो, दौड़ रहा वो मनुष्य उस पैर से। ये परमेश्वर है, उसकी सच्चाई है, उसका जिंदा होना प्रमाण है इस बात का। कितनी ताकत और कितनी घमंड की बात है ये मेरे लिए और हम सबों के लिए होना चाहिए। हम चैलेंज करते हैं, लेके आओ तुम्हारे पास क्या है, कैसी प्रॉब्लम है, और देखो मेरे जिंदा परमेश्वर से मिलो। क्यों हम ऐसे ही कहते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर? अरे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने आशीष दिखाई है, इसलिए अब्राहम का परमेश्वर है। अब्राहम के बाप का नहीं हुआ वो। इसहाक का परमेश्वर है, क्योंकि इसहाक के साथ परमेश्वर ने आशीष दी। इसहाक को जैसी आशीष दी वैसा वाला परमेश्वर याद किया जाता। मेरा भी परमेश्वर है, मेरे साथ आशीष करता और आप सबों के साथ। और जिन जिन के साथ चिन्ह चमत्कार हुआ वो बोले मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हम सब गवाह हैं, चिन्ह चमत्कार है परमेश्वर में कि हाँ, हमने उस जीवित परमेश्वर को ग्रहण किया और देखा है उसकी ताकत को। चिन्ह चमत्कार हुए हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। हमने महसूस किया, हाँ सच में वो जिंदा है, हमारे दिन बदल गए। हालेलुया। हमने देखा है परमेश्वर के सच्चे होने को। मैं आपको बताऊं, आज मेरे लिए ये बात इतनी बड़ी बात है कि एक मनुष्य जो चल नहीं सकता और वो 2 साल से बेड पे पड़ा हुआ है, आप उससे पूछो उसकी कंडीशन, कि जो 2 साल से उठ के खड़ा नहीं हो पाया अपने दम पे।
हालेलुया। और परमेश्वर बोले तू अब भी खड़ा होकर दौड़ेगा। उसके मन का सोचो हालत, जिसको पता है कि इस सेकंड तक तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। एक बच्चा जिंदा मतलब जवान लड़का दीवार कूद के मेरे सामने आके खड़ा हुआ था ये गवाही देने के लिए, देखो मैं चलने लगा। एक मां से पूछो जब उसका बच्चा बोल नहीं पाता है, वो परमेश्वर के भवन में ये बोल के आती कि ये बोलता नहीं, और परमेश्वर को कहता ये बोलेगा, वो बोलने लगता है। हाँ, फिट सालों लोग दवाइयां खाते हैं, जिंदगी भर दवाइयां, एक सेकंड में परमेश्वर ये आज के बाद नहीं होगा, और नहीं होता। मजाक नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है कि परमेश्वर तुम्हारे मुंह से बोलता है तो तुम्हारे मुंह की जिम्मेदारी है साफ रहे। हालेलुया। परमेश्वर तुमको प्रकट करता है इस हाथ से, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको साफ रखने की है। ये पैर जिसमें छेद देखो मैंने, ये जिम्मेदारी है आपकी कि इसको वैसा का वैसा बने रहने दो, और बढ़ जाए कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप भेंट ला रहे हैं सोच के कि वो मैं तो बड़ा अच्छा मनुष्य हूं, मैं तो भेंट लाता हूं, परमेश्वर भेंट लाऊंगा, परमेश्वर मेरे को और आशीष देंगे, मेरा एक लाऊंगा अपरंपार लाएंगे। हाँ, विरोध वो उसके साथ विरोध है उसका, परमेश्वर आपसे क्या लेने देगा। आपके साथ तो विरोध नहीं है, परमेश्वर मनुष्य के साथ तो है तो है। हालेलुया। परमेश्वर कहते नहीं ये चलेगा नहीं, सॉरी ये नहीं चल पाएगा, जिसको मैंने मान दिया वो आदर दिया उसको तुमको भी देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी भेंट सोएगा। मैं छोड़ दो हमारी भेंट यही पड़ी रहेगी इसी वेदी पे। कहां छोड़ दे, वेदी पे छोड़ दे, क्योंकि बगैर चढ़ाए तो तू जाएगा नहीं, तो छोड़ दे। मेरे लिए वो छोड़ी हुई पड़ी हुई चीज कहलाएगी, मैं ग्रैंड नहीं करूंगा परमेश्वर। हालेलुया। भेंट स्वीकार नहीं होगी तो भेंट चढ़ाने का मतलब क्या। अभी सोचो, राशन लेके जा रहे हो अपने घर, बढ़िया बासमती चावल 20 किलो की कट्टी, रास्ते में होल हो जाए, फट जाए, वहीं गिर जाए, क्या करोगे। महंगा बटोरोगे तो हो नहीं वहां करोगे, दूसरे के लिए पैसा भी नहीं है, ये भी बात सही है। अब स्वीकार हुआ, किसी का काम आया, और तुरंत कोई जानवर वहां है और उसको खाने लगे तुम्हारे सामने, तुम्हारा महंगा बासमती चावल, वो भगाओगे उसको, अरे कैसा कर रहा है, खा रहा है तो बासमती चावल, उसको मजा आ रही, खुशबू आ रही, भाई बासमती महंगा चावल मिल गया। हालेलुया। भेंट लेके जा रहे हो तो भेंट सस्ती थोड़ा ना है तुम्हारी, भेंट की कीमत है, और तुम्हारा मन भी अच्छा है कि तुम परमेश्वर के लिए भेंट ले जाते, तो क्यों सिर्फ परमेश्वर से बनाते हो, उसके लोगों से भी बनाना है। क्यों सिर्फ परमेश्वर को, सिर्फ क्यों परमेश्वर के सामने दंडवत, क्यों उसके सामने दंडवत नहीं जिसको तुम्हारे ऊपर अधिकार दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है उस अधिकारी को अधिकार तुम्हारे ऊपर अधिकार रखने का, उसको तुच्छ नहीं जान सकते आप। आपको यह अधिकार नहीं है कि जो आपका अधिकारी आप उसको तुच्छ जानो। पत्नी का अधिकार नहीं है कि पति को तुच्छ जाने। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, वो सर है, उसका इज्जत है, मान सम्मान है, उससे वो है। हालेलुया। जो क्या है, अरे ये उसकी पत्नी है, अरे ये अब उस परिवार की बहू है। किसकी? जिसमें आप गए हो। महिलाओं की मसीह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं बताऊं ऐसी बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगा कभी फुर्सत में आगे, कि जिनके लिए लिखा हुआ है, जिनकी प्रॉपर्टी का एक एक अंश लिखा गया है, जिनके काम लिखे गए हैं बाइबल। कुछ नाम है, ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ नाम, विशेषता, तारीफ है उनकी पवित्र शास्त्र में। हाँ, पुराने लोग जिन्होंने बाइबल पढ़ी वो जानते हैं उन कैरेक्टर्स को जिनकी मैं बात कर, वो आशीष पाई हुई है संतान है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आशीष पाना तो खुद को जीरो कर दो परमेश्वर के आगे कि प्रभु आप सब कुछ हो, मैं कुछ नहीं। आप बता दो मैं क्या करूं। पूरी रात बैठे रहो घुटनों पर मैं बोलता। मैंने 3 साल परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए 3 साल गुजारे, 3 साल। प्रभु मुझसे बात कीजिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक संडे नहीं, सुबह से शाम तक का एक दिन होता है जिसमें लोग फास्टिंग करते हैं ना। मैं आपको बताऊं 3 साल सुबह से शाम तक मैं क्षमा मांगा करता और कहता प्रभु मुझसे बात करो। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं मानूंगा, किसी भविष्यवक्ता की बात नहीं मानूंगा। मैं तो जब तक नहीं मानूंगा जब तक अगर आप सच में परमेश्वर है तो मुझसे बात करो। हालेलुया।
मैं क्षमा मांग रहा हूं ना, मैं घर के बाहर जाऊंगा ना, मैं कुछ अपना फेवरेट खाऊंगा ना, अपना फेवरेट पहनूंगा ना, अपने दोस्तों से मिलूंगा ना, रिश्तेदारों से मिलूंगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मेरे को जिससे मिलना पहले मैं उससे मिलूंगा, उसके बाद किसी और से। ये दरवाजा बंद रहता था। इस दरवाजे के अंदर मैं, मेरा परमेश्वर और मेरा पश्चाताप। ये बात सच है। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, किसी और से नहीं पूछूंगा, कोई और मुझे ज्ञान नहीं दे, मेरे को किसी का ज्ञान नहीं चाहिए। मैं जानता हूं आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवित हैं, आप दयालु हैं, मुझ पर दया कीजिए। आपका वचन कहता है कि मैं लाल पाप भी क्षमा करता हूं, तो मेरे अगर लाल है तो क्षमा कर दो, लेकिन मुझसे बात करो, जवाब दो प्रभु। हालेलुया। हम ये करें, ये मैं मेल मिलाप कर रहा था, परमेश्वर को पटा रहा था, मना रहा था मैं परमेश्वर, रिश्ता बना रहा था कि मेरा और आपका पहले बन जाए। दुनिया के साथ तो बनता है, मनुष्य के साथ तो कभी भी। तो मनुष्य के रिश्ते के लिए तो परमेश्वर कहता है, वो ये नहीं कहता कि एक टांग पे खड़ो के तब करो तब मैं तुमको मिलूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बलि चढ़ाओ या खुद का शरीर का खून चढ़ा दो, नहीं चाहता वो कहता है हमको मनुष्य बनना है, स्वभाव में मनुष्य का स्वभाव। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य की संतान, तो वो यीशु मसीह, जब आप मसीही हुए हैं तो मसीह का स्वभाव अंदर है, तो कठोरता, कड़कपन और कपट कहां है मसीह में? हालेलुया। आप मसीह है तो मसीह में कपट लिखा है, उसमें कुछ भी पाप नहीं था, निष्पाप है वो, निष्कलंक है वो। आत्मा आपके अंदर उंडेला गया है बपतिस्मा में, आप मसीह हो गए अब। और सिर्फ मुंह के मसीह नहीं है, सच में आप मसीही हो गए हैं। और मसीह हो जाना कोई मजाक नहीं है। मसीह हो जाने का मतलब होता है कि आपने अपने पूरे शरीर को दफना दिया है। जब आप बपतिस्मा लेते, मैं बोलता हूं सोच लो, अगर बपतिस्मा लेना चाहते हो तो मरना पड़ेगा शरीर में, अभिलाषाओं में, घमंड में, गुस्से में, चिड़चिड़ाहट में, अपने आपे में मर सकते हो तो मसीह कहलाओ। यीशु मसीह ने बोला, मैंने नहीं, कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से इनकार करे। और अगर आपा लेके मसीह में चल रहे तो क्यों चल रहे हो? वो तो जानता ही नहीं तुमको। हालेलुया। कहां से आशीष पाओगे भाई? आप अपनी शर्तों के अनुसार अगर मसीह के पीछे चल रहे हो तो उसकी शर्तों पे हो ही नहीं, तो तुम कौन हो फिर? हम जानते ही नहीं। मसीह बोले मैं तो तुमको जानता भी नहीं, लिखा है वो आएगा जब तुम, कौन हो तुम? बोले प्रभु मैंने तेरे नाम से 2 साथ माने। बोले मैं जानता नहीं तुमको, सॉरी, क्योंकि तुम तो आपा भी लेके चलते थे ना अपना। हालेलुया। और ये उनके लिए लिखा है जो 2 आत्मा निकाल सकते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उनके लिए लिखा है। और मैं तो नॉर्मल मनुष्य की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बड़े मसीहों की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। वो पूछे, वो बोलेगा मैं जानता नहीं तुमको, क्या करोगे तब? हालेलुया। यीशु मसीह आए, पड़ोसी को उठा ले, बोले चलो 2 स्वर्ग चलना आज। बोले प्रभु मैं भी तो पहले, मैं बड़ा मसीह हूं, मैं तो दशमांश भी देता हूं। हालेलुया। वो बोलेगा मैं तुमको जानता नहीं, कैसा लगेगा? वो कहता है यदि तुम मुझे मनुष्यों के सामने मान लोगे तो मैं तुम्हें स्वर्गदूतों के सामने पहचानूंगा। हालेलुया। अगर तुम मनुष्यों के सामने मुझे नहीं मानोगे तो स्वर्गदूतों के सामने तो मैं नहीं मानूंगा। बदला ले लूंगा तुमसे, मैं पलटा ले लूंगा। परमेश्वर कहता पलटा लेना, अगर मैं लेने पे आ जाऊं तो तुम्हारे पोतों पर पोतों से भी ले लूंगा। तो पलटा चाहिए कि ब्लेसिंग? तो ब्लेसिंग चाहिए तो वैसा करो जाता वो चाहता है। क्यों रिश्ते लाते हो परमेश्वर? बार बार सुन सुन के क्यों रिश्ते लाते हो परमेश्वर? क्यों चाहते हो कि उसका कोप तुम पर भर के? क्यों चाहते हो कि तुम श्रापित हो जाओ? क्यों चाहते हो कि तुम्हें काट के आग में झोंका जाए? हालेलुया। क्यों चाहते हो? क्यों सुनते और चलते नहीं हो? सुनो, चलो। आज के दिन भी अगर आप अपना मन इस वचन पर लगाते हो, ये बहुत मत्ती की पुस्तक से परमेश्वर ने वचन दिया, शुरुआती पुस्तक से। शुरुआती वो कहते हैं कि एक आप अगर लेके आते हो तो लिखा है कि इसलिए यदि तू अपनी भेंट लेकर आए वेदी पर और वहां याद आ जाए तुम्हें, क्या हो जाए? मतलब याद करो, स्मरण। कहीं कोई हमसे नाराज तो नहीं है, याद करो। हम किसी से नाराज तो नहीं है, ये भी याद रखो। याद कर लो। अभी एक्सॉल्टेशन होने वाला है, परमेश्वर नया मन लेके आने वाला है। अभी इस तो खाली स्मरण कर लो, क्योंकि अभी तो वचन पढ़ रहे हैं अपन कि तेरे भाई से या तेरे जानकारों में से या जो कोई भी तुम्हारे साथ, उसके मन में तेरे लिए कुछ विरोध है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले भाई से मेल मिलाप कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना, क्योंकि वो मैं स्वीकार करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप
भेंट लाए और परमेश्वर स्वीकार कर ले और उसके बदले का प्रतिफल आपको मिल जाए, तो ये वचन आज आपके लिए है। हालेलुया। बोलो, ये वचन मेरे लिए है। ये मेरे मन को परमेश्वर ने टटोला है और मैं बेशरम नहीं हूं। मैं इस वचन को सुनूंगा या सुनूंगी और मैं बदल जाऊंगी या बदल जाऊंगा और परमेश्वर की ओर से आशीष पाऊंगा। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें।